आज हम टेक्नोलॉजी के मामले में इतने डेवलप हो गए हैं कि न केवल सौर मंडल के ग्रह बल्कि उसके चांद पर भी हमने अपनी उपस्थिति दर्ज की है। यहाँ तक कि इंसानों द्वारा भेजा गया पार्कर सोलर प्रोब आज सन के चक्कर लगा रहा है। लेकिन जब बात आती है प्राकृतिक आपदाओं की, जिसने हमेशा समय समय पर इंसानों के वजूद को खतरे में डाला है और तकनीक में इतने विकसित होने के बावजूद इंसान उसके सामने बेबस ही है और आपदाएं हमेशा याद दिलाती है कि इंसानों का अस्तित्व धरती पर कितना छोटा है। तो आज का रिव्यू हम करेंगे कुछ ऐसे ही नेचुरल डिजास्टर मूवी की जिसे देखने के बाद हम इसकी दुनिया में तो जाना बिल्कुल नहीं चाहेंगे। बहुत ही कम ऐसी मूवी होती है जिसमें डिजास्टर प्लस साइंस फिक्शन का तड़का एक साथ देखने को मिलता है। नंबर 5 की मूवी 2017 की जियो स्टॉर्म। अगर हम मोबाइल और टीवी की तरह सैटेलाइट की मदद से मौसम को भी कंट्रोल कर पाते हैं, अब इसमें दिखाया है कैसे एक पल में बर्फ जमाने वाली सर्दी तो अगले ही पल झुलसाने वाली गर्मी, हमें किसी मौसम का इंतजार नहीं करना पड़ता और जिसे इंसान अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है एक टेक्निकल फॉल्ट और लोगों के साथ पूरा शहर तबाह हो जाता है, जिसे एक डिसेंट वीएफएक्स और सिनेमैटोग्राफी के साथ दिखाया है। बस इसे बिना किसी लॉजिक और हाई एक्सपेक्टेशन के साथ देखना। जैसा कि हम एलियंस मूवी में देखते हैं, जब भी किसी एलियंस का हमला होता है तो वो किसी यूएस के बड़े शहर में ही होता है। लेकिन डिजास्टर के मामले में यूएस 4th मोस्ट साइक्लोन प्रोन कंट्री है। और नंबर 4 की मूवी 2014 की इनटू द स्टॉर्म, जो हिंदी में अवेलेबल है, जिसमें दिखाया है कैसे एक छोटे से बवंडर ने हाई स्कूल को तबाह करने के बाद धीरे धीरे बड़ा होता गया और पूरे शहर में तबाही मचा दी। इसमें जिस तरह लोगों के स्ट्रगल को दिखाया है एंड कैसे कुछ स्टूडेंट उनकी हेल्प करते हैं, जिसे हम कुछ हद तक रियल लाइफ इंसिडेंट से रिलेट कर पाते हैं। एंड कुछ सीन तो सच में किसी नाइटमेयर की तरह लगती है, जैसे वो आग वाला बवंडर जो थोड़ी देर के लिए किसी पैनिक अटैक से कम नहीं था। ड्वेन जॉनसन का प्रेजेंस ही किसी मूवी को हिट कराने के लिए काफी है। और नंबर 3 की मूवी सैन एंड्रियास, एक सुपर हीरो फादर, जिसमें हीरो का नेवर गिव अप एटीट्यूड मोटिवेट करने के साथ ही इंस्पायर भी करती है। भूकंप और सुनामी ने सारे शहर को तबाह कर दिया है, जिसमें कुछ लोग और हीरो का परिवार भी फंसा हुआ है और जिन्हें बचाने के लिए एक पेरेंट को कुछ हार्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं। आउटस्टैंडिंग विजुअल्स और सिनेमैटोग्राफी के साथ ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है, जिसकी पोस्ट एपोकैलिप्टिक दुनिया रियल डिजास्टर दुनिया से ज्यादा अलग नहीं है। नंबर 2 की मूवी रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर 2012 की द इम्पॉसिबल। इसमें जिस तरह एक फैमिली के एक्सट्रीम सर्वाइवल को दिखाया है, जो हमें इस फैमिली के साथ हाई लेवल पर इमोशनली कनेक्ट कराती है और हमारे इमोशन को चैलेंज करती है। नाओमी वाट्स और टॉम हॉलैंड की आउटस्टैंडिंग एक्टिंग ने डिजास्टर और सर्वाइवल को रीडिफाइन किया है। तो अगर आप स्पाइडरमैन के फैन हो तो टॉम हॉलैंड के लिए इसे एक ट्राई जरूर देना। अगर आप 2012 मूवी को एक बार फिर से जीना चाहते हो तो नंबर 1 की मूवी 2020 की एक्शन डिजास्टर ग्रीनलैंड। बस फर्क इतना है कि उसमें खतरा धरती को नीचे से था और इस बार खतरा ऊपर से आ रहा है। कॉमेट का एक विशाल झुंड धरती की ओर बढ़ रहा है, जो 2 दिनों में धरती पर आग की तरह बरसने वाला है। एंड कुछ तो इतने बड़े हैं कि पूरे प्लेनेट को तबाह कर सकता है। अब जैसे जैसे डूम्सडे पास आ रहा है, लोगों में पैनिक अटैक भी बढ़ रहा है। एंड इसमें जिस तरह इम्पैक्ट के बाद की दुनिया को दिखाया है, जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को भी दोगुना कर देती है। तो अगर आप एक्शन डिजास्टर साइंस फिक्शन का तड़का एक साथ एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो 100% ये एक हाईली रिकमेंड मूवी है।